लखनऊ के इको गार्डन में भारी बारिश के बीच पूरे उत्तर प्रदेश के सीएचओ ने एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ मुख्यालय का घेराव किया। इससे पहले कर्मचारी 21 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। वहीं आज बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी भड़क गए, बैरिकेडिंग को हटाने लगे। इसी बीच पुलिसकर्मी और कर्मचारी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। साथ ही प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से स्थिति पर काबू पाया। दरअसल उनकी मांगे पूरी न होने के चलते उनके अंदर भारी आक्रोश दिखा। कर्मचारियों का कहना है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। हम लोग 2018 से लगातार काम कर रहे, कभी भी किसी भी हालत में जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। कोविड के समय में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन आज सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही। इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें इस प्रकार है। कैडर निर्माण किया जाए, 6 साल पूर्ण कर चुके सीएचओ को नियमितीकरण किया जाए, पीबीआई को सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, स्थानांतरण पॉलिसी लागू की जाए। वहीं कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मांगे उठती हुई नजर आई हैं। हमारी प्रमुख मांगों में जो हमारा प्रमुख मुद्दा जो है वो हमारा कैडर निर्माण है। सीएचओस का उत्तर प्रदेश में कैडर निर्माण नहीं है, कैडर निर्माण किया जाए। उसके बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो 6 साल पूर्ण कर चुके सीएचओ हैं उनको नियमितीकरण किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है सीएचओस के पीबीआई में, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सीएचओ का पीबीआई सैलरी में मर्ज किया जाए और जो हमारा 4,500 रुपये सैलरी कम मिलता है वो सैलरी 25,000 पूरा दिया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो स्थानांतरण पॉलिसी है उस स्थानांतरण पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, म्यूचुअल और रिक्त पोस्ट पे किया जाए, महिला साथियों को उसमें वरीयता दी जाए। चौथा हमारा मुद्दा ये है कि अंतिम में मैं एएमएस के मुद्दे को इस वजह से रख रहा हूँ कि एएमएस में हमको कोई आपत्ति नहीं है। एएमएस सिर्फ और सिर्फ सीएचओ कैडर पे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाए, जबकि सीएचओ जो अपनी सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज इलाकों में देते हैं, जहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहां पानी भरे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, महिला साथियों के लिए शौचालय नहीं है, वहां पे महिला साथी किराए के भवन में बैठती है, उनके लिए किसी तरीके की सुरक्षा के कोई समाधान नहीं है। तब तक इसको जो है एएमएस को हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। साथ में हमारा जो मैं बात आपको बताया नियमितीकरण वाली, वो 4800 पे ग्रेड के हिसाब से हमारा नियमितीकरण के लिए लागू किया जाए। और सर देखिए, पीबीआई जो हमारे यहाँ पीबीआई सबसे बड़ा शोषण का जड़ बन चुका है। इतना भ्रष्टाचार फैला है, महिलाओं से 10%, 20% हर जगह लिया जाता है पीबीआई। हम लोग दिन भर नौकरी करते हैं, 24 घंटे वहाँ सेंटर पे रहते हैं, बिना बाथरूम बिना टॉयलेट के, और डर डर के वहाँ रहते हैं। उसके बाद अधिकारियों को जा करके हम 10%, 20% अपने किया हुआ काम का पीबीआई दें, क्या ये ठीक है? जैसे कि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार युक्त सरकार बनाई है। किया है, हम मानते हैं उन्होंने किया है, किया होगा, बहुत लोगों किया, लेकिन सीएचओ के साथ कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है, आपकी सैलरी बिचौलिए खा रहे हैं या फिर ऊपर से ही कम है? देखिए, मेरी सैलरी ऊपर से, जब हमको वहाँ पे जो हमारी पोस्ट यहाँ पे मतलब पोस्टेड हुए, हमारी सैलरी का जो हिस्सा बताया गया कि तुम्हारी सैलरी ये है, उसके बाद जब हम लोग पोस्टेड होके आ गए फील्ड पे तो 5,000 सैलरी हमको कम दी जा रही है। क्या न्याय है? शुरू से ही ऊपर से लेकर के नीचे तक अधिकारी सिर्फ सीएचओ का शोषण कर रहा है, जबकि फील्ड में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा सीएचओ वहाँ पे आया। जैसा कि आपने भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो आपका कहना है कि शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, ये सब होता है? सर, गांव में बहुत दूर दराज सीएचओ की नियुक्ति हुई, जहाँ पे महिलाएं दूर दराज वहाँ पे पोस्टेड है। हमारे यहाँ जो बने हैं वहाँ पे शराबी लोग शराब पी करके वहाँ पे पड़े रहते हैं। वहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन पे या किसी के शिकायत? सर, महिलाओं ने की है, जरूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे ही सेंटर पे ऐसा हो, महिलाओं ने बोला है। तो पुलिस ने उसको अभी कई बार सीएचओ के साथ लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है, वो भी बताया गया। गांव के लोग कई सीएचओ को मारा भी है, मारे भी गए हैं। जरूरी नहीं थप्पड़ मेरे ही गाल पे पड़े तभी मुझे दर्द होगा। गांव के जो ऐसे दबंग प्रधान है वो भी सीएचओ को प्रताड़ित करते हैं। प्रधान तक प्रताड़ित करता है। इतना पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे फील्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग इतना क्रेडिट नीचे गिरा दिया है कि प्रधान भी हमसे। सुरक्षा के लिए सरकार क्या अभी तक सरकार ने कुछ किया ही नहीं सुरक्षा के लिए, कुछ नहीं कर सकती। जब तक अगर वो कुछ करती तो इतने बीरान में तो पहली बार सेंटर नहीं बनाती। तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए सर, हम इसी में
हमारी यही मांगे हैं कि हमारे लिए भी हर तरह जैसे ड्यूटी सभी की मैनेज होती है। सर्दी गर्मियों में पीएससी की ड्यूटी 8 से 2 हो जाती है और हम लोग वहाँ ठंडियों में 5 बजे तक सेंटर में बैठे रहते हैं। हमारी जो एमएस लगेगी 9 से 5 लगेगी। हम वहाँ सुरक्षित हैं गाँव में, हम कैसे ही ड्यूटी कर पाएंगे? किसी को कुछ नहीं, बस लोग कैंडल जलाने जगह में होता है कि अगर हमारा वहाँ कोई मर्डर भी कर दे तो गाँव वालों को 8 दिन बाद पता चलेगा। ऐसी जगह सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे कि जिस जमीन की कोई कीमत ही नहीं होती, वीरानों में झाड़ियों में सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे महिलाओं की पोस्टिंग की गई है। और ओनली सीएचओ बैठता है और कोई नहीं बैठता, कोई कर्मचारी वहाँ आके नहीं बैठता, जबकि वहाँ पे एएनएम भी बैठ सकती हैं। चलो आशा उस गाँव की है तो आशा आ सकती है, नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन एएनएम को भी तो परमानेंट वहाँ रेगुलर आना चाहिए। वह महीने में सिर्फ 2 दिन ड्यूटी। सर ये एमएस जो अटेंडेंस है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं सभी पे एमएस लगनी चाहिए। हम लगाने के लिए तैयार हैं।